कि एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातो नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविश। एकादशी में निष्ठा रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। श्री कृष्ण में और गौ माता में एकादशी के व्रत में, भागवत जी में कोई भेद नहीं है। और तुलसी जी में डेली तुलसी को दीपदान करना चाहिए। गौ माता की सेवा प्रतिदिन करना चाहिए। नहीं रख सकते हो तो गौ सेवा गौशाला में जाके करें, और नहीं कर सकते हो गौशाला में भी जाकर तो आसपास जो गौ माता हो प्रतिदिन कम से कम एक रोटी गौ माता को जरूर निकालना चाहिए, पहली रोटी। और तुलसी माता को जल और दीपदान, सुबह जल शाम को दीपदान, ऐसी। और एकादशी जब तिथि आए तो मान लो भगवान बस में हो जाते हैं, प्रेम करने लगते हैं। जो गौ माता की सेवा करे, तुलसी का सिंचन करे और एकादशी का व्रत करे तो वो बिन बुलाए श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। एकादश्याम, यहाँ नंद बाबा भी एकादशी का व्रत करते हैं, पर कैसा करते हैं? निराहारा, कुछ आहार नहीं लेते। और ये नहीं कि एकादशी भी और काम में व्यस्त है, नहीं, उस दिन काम छोड़ देते हैं। किस लिए काम छोड़ते हैं? बातें करने को नहीं, समभ्यर्च्य जनार्दनम, अर्चन करने को, पूजा करने को, कीर्तन गाने को, भगवान को भजने के लिए एकादशी तिथि बनाई है। बहुत से व्रत रहते हैं पर तूपते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। जो गरीब है, जिसके पास आज कमाया आज खाया कल का ठिकाना नहीं, उसके लिए कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया तो कम से कम एकादशी के दिन काम को विराम देके भगवान की आराधना में उस दिन लगना चाहिए। समभ्यर्च्य जनार्दनम, यही सच्ची एकादशी है। नहीं दुनिया को दिखाने के लिए मैं कुछ खाता ही नहीं हूं, अरे मैं तो जल पी के रहता हूं, कितने ही चीखते रहो। ऐसे व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। व्रत का पुण्य मिलता है एकादशी, यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। इन 11 से जो भगवान को रिझाने लगे, माने भगवान के लिए बस में कर ले। 5 इंद्रिया कर्म, 5 ज्ञान और 11वां मन, इनको जो बस में करके भगवान की याद में लगता है, उसी की मानो सच्ची एकादशी भगवान स्वीकार करते हैं। और एकादशी का एक और अर्थ है उपवास। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, आज मेरा एकादशी का उपवास है, तो उप यानी समीप, वास यानी निवास। जो भगवान के समीप में ज्यादा से ज्यादा एकादशी के दिन वास करता है, समीप यानी याद करें श्री कृष्ण हमारी गोद में बैठे हैं, श्री कृष्ण के हम चरणों में हैं। श्री कृष्ण की कितनी प्यारी वो कथा है। मन से श्री कृष्ण की याद में जो उस दिन गुजार दे वही मानो उपवास है। भगवान के चरणों में वही वास कर रहा है, उसी को सच्चा एकादशी का पुण्य फल भगवान प्राप्त करा देते हैं। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब रही बात शरीर की, शरीर यदि नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप दूध पी के व्रत रहो, फल खा के व्रत रहो, फलाहार बनवा लो, जैसे तुम्हारे शरीर चले। क्योंकि आजकल कई बीमारी हैं, बीपी, कई शुगर, भूखे रहा नहीं जाता है। इसलिए आप खूब चकाचक पाओ, हमारी तरह हम पर भी भूखा नहीं रहा जाता है। लेकिन बस एकादशी के दिन मैंने शास्त्र में देखा, जितने भी दुनिया के पाप हैं सब एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। इसलिए मैं अन्न से तो बच लेता हूँ, अन्न त्याग रखा है एकादशी के दिन। लेकिन भूख के बिना नहीं रहा जाता है, भूखा, तो इसलिए फलाहार फल ले लिए, फिर और कुछ फलाहार दोपहर में बन गया, शाम को फिर कुछ बन गया। 3 बार पाए चाहे 4 बार पाए, पर इतना ध्यान रखता हूँ अन्न नहीं पाए एकादशी के दिन।
ये देखो कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, एक गलती माने भगवान चाहे कुछ, पर हमने देखा अन्न में पाप, तो पाप को क्यों उस दिन स्पर्श करें, पाप को क्यों भीतर ले जाएं। लेकिन द्वादशी के दिन अन्न जरूर पाना चाहिए, तभी अन्न के पाने से ही एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। तो अन्न में पाप रहते हैं, द्वादशी के दिन जो अन्न को पाता है भगवान की याद करके, तो सभी पाप जो है उनका भी उद्धार होता है। तो भगवान उस व्रत करने वाले को बहुत कुछ देते हैं, वाह इसके माध्यम से किसी का उद्धार हुआ। इसलिए एकादशी का बड़ा नियम है। एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। दशमी के दिन एक समय भोजन करें मध्याह्न में, रात्रि में नहीं, और एकादशी के दिन बिल्कुल भी ना करे भोजन। द्वादशी में एक समय भोजन करे,